किताब मुकद्दस में से एबार के 11वें बाब की तिलावत। फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा, तुम बनी इसराइल से कहो कि ज़मीन के सब हैवानात में से जिन जानवरों को तुम खा सकते हो वो ये हैं, जानवरों में जिनके पाँव अलग और चिरे हुए हैं और वो जुगाली करते हैं, तुम उनको खाओ। मगर जो जुगाली करते हैं या जिनके पाँव अलग हैं उनमें से तुम इन जानवरों को ना खाना, यानी ऊँट को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, सो वो तुम्हारे लिए नापाक है। और साफान को, क्योंकि वो जुगाली करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और खरगोश को, क्योंकि वो जुगाली तो करता है पर उसके पाँव अलग नहीं, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। और सूअर को, क्योंकि उसके पाँव अलग और चिरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक है। जो जानवर पानी में रहते हैं उनमें से तुम इनको खाना, यानी समंदरों और दरियाओं वगैरह के जानवरों में जिनके पर और छिलके हों तुम उन्हें खाओ। लेकिन वो सब जानदार जो पानी में यानी समंदरों और दरियाओं वगैरह में चलते फिरते और रहते हैं लेकिन उनके पर और छिलके नहीं होते, वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं और वो तुम्हारे लिए मकरूह ही रहे। तुम उनका गोश्त ना खाना और उनकी लाशों से कराहियत करना। पानी के जिस किसी जानदार के ना पर हो और ना छिलके, वो तुम्हारे लिए मकरूह है। और परिंदों में जो मकरूह होने के सबब से कभी खाए ना जाएं और जिनसे तुम्हें कराहियत करना है सो ये है उकाब और इस्तख्वान, ख्वार और लगड़ और चील और हर किस्म का बाज और हर किस्म के कव्वे और शुतुरमुर्ग और चुगद और कोकल और हर किस्म के शाहीन और बूम और हड़गेला और उल्लू और काज और हवासिल और गिद्ध और लकलक और सब किस्म के बगले और हुदहुद और चमगादड़ और सब परदार रेंगने वाले जानदार जितने चार पाँव के बल चलते हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं। मगर परदार रेंगने वाले जानदारों में से जो चार पाँव के बल चलते हैं तुम उन जानदारों को खा सकते हो जिनके जमीन के ऊपर कूदने फांदने को पाँव के ऊपर टांगे होती हैं। वो जिन्हें तुम खा सकते हो ये है हर किस्म की टिड्डी और हर किस्म का सुलाम और हर किस्म का झींगर और हर किस्म का टिड्डा। पर सब परदार रेंगने वाले जानदार जिनके चार पाँव हैं वो तुम्हारे लिए मकरूह हैं और इनसे तुम नापाक ठहरोगे। जो कोई इनमें से किसी की लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई इनकी लाश में से कुछ भी उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। और सब चार पाए जिनके पाँव अलग हैं पर वो चिरे हुए नहीं और ना वो जुगाली करते हैं वो तुम्हारे लिए नापाक है। जो कोई उनको छुए वो नापाक ठहरेगा। और चार पाँव पर चलने वाले जानवरों में से जितने अपने पंजों के बल चलते हैं वो भी तुम्हारे लिए नापाक है। जो कोई उनकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश को उठाए वो अपने कपड़े धो डाले और वो शाम तक नापाक रहेगा। ये सब तुम्हारे लिए नापाक है। और ज़मीन पर के रेंगने वाले जानवरों में से जो तुम्हारे लिए नापाक है वो ये हैं, यानी न्योला और चूहा और हर किस्म की बड़ी छिपकली और हिरजोन और गो और छिपकली और सांडा और गिरगिट, सब रेंगने वाले जानदारों में से ये तुम्हारे लिए नापाक है। जो कोई उनके मरे पीछे उनको छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जिस चीज पर वो मरे पीछे गिरे वो चीज नापाक होगी, खा वो लकड़ी का बर्तन हो या कपड़ा या चमड़ा या बोरा हो, खा किसी का कैसा ही बर्तन हो, जरूर है कि वो पानी में डाला जाए और वो शाम तक नापाक रहेगा। इसके बाद वो पाक ठहरेगा। और अगर इनमें से कोई किसी मिट्टी के बर्तन में गिर जाए तो जो कुछ उसमें है वो नापाक होगा और बर्तन को तुम तोड़ डालना। उसके अंदर अगर खाने की कोई चीज हो जिसमें पानी पड़ा हुआ हो तो वो भी नापाक ठहरेगी। और अगर ऐसे बर्तन में पीने के लिए कुछ हो तो वो नापाक होगा। और जिस चीज पर उनकी लाश का कोई हिस्सा गिरे, खा वो तनूर हो या चूल्हा, वो नापाक होगी और तोड़ डाली जाए। ऐसी चीजें नापाक होती हैं और वो तुम्हारे लिए भी नापाक हों। मगर चश्मा या तालाब जिसमें बहुत पानी हो वो पाक रहेगा। पर जो कुछ उनकी लाश से छू जाए वो नापाक होगा। और अगर उनकी लाश का कुछ हिस्सा किसी बोने के बीज पर गिरे तो वो बीज पाक रहेगा। पर अगर बीज पर पानी डाला गया हो और इसके बाद उनकी लाश में से कुछ उस पर गिरा हो तो वो तुम्हारे लिए नापाक होगा। और जिन जानवरों को तुम खा सकते हो अगर उनमें से कोई मर जाए तो जो कोई उसकी लाश को छुए वो शाम तक नापाक रहेगा। और जो कोई उनकी लाश में से कुछ खाए वो अपने कपड़े धो डाले
اور وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں مکروہ ہیں اور کبھی کھائے نہ جائیں، اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں میں سے جتنے پیٹ یا چار پاؤں کے بل چلتے ہیں یا جن کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں ان کو تم نہ کھانا، کیونکہ وہ مکروہ ہیں۔ اور تم کسی رینگنے والے جاندار کے سبب سے جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور نہ ان سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجس ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں۔ اس لیے تم مقدس ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ حیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے، تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتیاز کیا جائے۔ آمین۔